Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss along with you the most important numerical, and this numerical I have taken from Unit 8 Atoms and Nuclei from class 12th. This is the most important numerical which is based on the concept of impact parameter. बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और ये न्यूमेरिकल बहुत बार CBSE को एग्जाम में 3 मार्क्स का पूछ चुकी है। क्या है न्यूमेरिकल, आप मेरी बैक स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। द न्यूमेरिकल इज इन द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट एन अल्फा पार्टिकल of 5.12 mega electron volt energy approaches a goal target nuclei having Z is equal to 79, comes momentarily to rest and then reverse its direction. Find the distance of closest approach of the alpha particle to the target gold nuclei. I am again repeating this statement ताकि ये स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्या कह रहा है इस न्यूमेरिकल में हमें? इन द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट an alpha particle of 5.12 mega electron volt energy approaches a gold target having Z is equal to 79, comes momentarily to rest and then reverse its direction. Find the distance of closest approach of alpha particle to the target nuclei. इस न्यूमेरिकल में वो हमें ये कह रहा है कि आपके पास एक गोल्ड का न्यूक्लियस है जिसका जेड आपको गिवन है 79, एक अल्फा पार्टिकल जिसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है 5.12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो अप्रोच कर रहा है, उस तरफ जा रहा है इतनी एनर्जी के साथ। अब एक पॉइंट पे जाके वो चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल अब क्यू रेस्ट पे आएगा बिकॉज द अल्फा पार्टिकल हैज ए पॉजिटिव चार्ज एंड द न्यूक्लियस इज आल्सो कंटेन ए पॉजिटिव चार्ज। इट मीन्स देयर इज सम रिपल्शंस बिटवीन द इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल एंड द गोल्ड न्यूक्लियाई। तो एक पॉइंट पे आके इट विल कम टू एट रेस्ट, तो उसके बाद इट विल रिवर्स इट डायरेक्शन। तो बताओ कि उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच था वो क्या था। अब ये न्यूमेरिकल समझने के लिए आपको एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए जो मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। अगेन मैं एक बार रिपीट करूंगा उसे। द कंसेप्ट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। नाउ व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, एक बार उसको देख लेते हैं ताकि इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने में दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले इस न्यूमेरिकल को एक डेफिनेशन देखेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इट इज डिफाइंड एज द distance of the charge particle। अब यहां पे हमारा चार्ज पार्टिकल कौन सा है? अल्फा पार्टिकल। तो मैं यहां पे ब्रैकेट में अल्फा पार्टिकल को डिनोट करूंगा। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम द
सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, यहां पे न्यूक्लियस कौन सा है, गोल्ड का न्यूक्लियस, गोल्ड न्यूक्लियाई. It is defined as the distance of the charged particle, say alpha particle, from the center of the nucleus at a point on which the entire kinetic energy of the charged particle is converted into the electric potential energy, electric potential energy of the system. It is denoted by D. एक बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूं डेफिनेशन को, ताकि हम इसको न्यूमेरिकल को सोल्व कर पाएं. What is distance of closest approach? It is defined as the distance of the charged particle from the center of the nucleus at a point on which the entire kinetic energy of the charged particle is converted into the electrical potential energy of the system. Means charged particle यहां पे कौन सा है, अल्फा पार्टिकल. Suppose this is the gold nuclei. Suppose this is the gold nuclei. This is the gold nuclei जिसका Z कितना है, 79. डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, सपोज दिस इज द अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है, दिस इज द अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल मान लेते हैं यहां तक आता है. तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन द अल्फा पार्टिकल, द डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, ये जो अल्फा पार्टिकल का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, जिस पॉइंट के ऊपर उसकी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, उसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. और ये है डी. दोबारा सुने, व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. ये अल्फा पार्टिकल आया, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल हैविंग सम काइनेटिक एनर्जी. अब जब ये अल्फा पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस की तरफ जाएगा, तो न्यूक्लियस और इस अल्फा पार्टिकल के अंदर एक सम रिपल्सिव फोर्सेस जनरेट होंगे ड्यू टू द लाइक चार्जेस. इसी रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी रेड्यूस होगी और एक पॉइंट पे आके उसकी एंटायर काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में, और चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे आ जाएगा. तो वो जो डिस्टेंस होगा, द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑन विच the entire kinetic energy of the charged particle is converted into the electrical potential energy of the system, that is called distance of closest approach. इसको किससे डिनोट करते हैं हम, स्मॉल डी से. और जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होता है वो क्या होता है, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच is given by D is equal to Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught into kinetic energy of the incident particle. Distance of closest approach क्या होता है, Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught into kinetic energy of the incident charge particle. Now what is Q1? That is the
Q1 इज द चार्ज ऑन द इंसिडेंट पार्टिकल। कितना चार्ज है इसके ऊपर? दैट इज अल्फा पार्टिकल। अल्फा डायपोल में कितना होता है? +2e। इसका मतलब 2 इंटू 1.6 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। Q1 इज दी, दोबारा सुने, चार्ज ऑन दी अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल पे कितना होता है? 2e, क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या होता है? 2 हीलियम 4। दिस इज द अल्फा पार्टिकल, दिस इज द अल्फा पार्टिकल। तो 2e चार्ज है, तो 2e इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दैट इज 1.6 10⁻⁻19 कूलम। नाउ व्हाट इज Q2? दैट इज द चार्ज ऑन द गोल्ड न्यूक्लियाई। गोल्ड न्यूक्लियर पे कितना चार्ज है? दैट इज +Ze, और Z कितना है? 79। तो 79e, इट मींस 79 इंटू 1.6 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर? नाउ व्हाट इज Q2? दैट इज द चार्ज ऑन द गोल्ड न्यूक्लियाई +Ze। Z है 79, E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो 79e, आगे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू रखी 1.6 10⁻⁻19 कूलम। 1/4πε0, इसकी वैल्यू आप सभी जानते हैं, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। नाउ व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल कितनी गिवन है आपको? इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल आपका अल्फा पार्टिकल है। द एनर्जी इज 5.12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5.12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट मीन्स 5.12 मेगा इज 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। It means 5.12 into 10⁶. Now what is 1 electron volt? That is 1.6 10⁻⁻19 joule. It means the kinetic energy of the incident charge particle is 5.12 into 1.6 into 10⁻⁻13 joule. इसको सोल्व करेंगे तो 5 16 8 ये आएगा 8.192 into 10⁻⁻13 joule. This is the kinetic energy of the incident charge particle. Put all these values in equation number 1. Put all the above said values in equation number 1. We get, अब इन सभी वैल्यूज को हम कहां रखेंगे? इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रखेंगे। तो रखो इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, तो रखो इसमें। तो D कम्स आउट टू बी Q1 Q2 बाय 4πε0 into kinetic energy of the incident charge particle. Now what is Q1? That is +2e, value here 2 into 1.6 10⁻⁻19 coulomb. Now what is Q2? That is the charge on the gold nuclei, that is 79 into 1.6 10⁻⁻19 coulomb. Now what is 1/4πε0? 9 into 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। नाउ व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल? रखो वैल्यू। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई हमारे पास? 8.192 इंटू 10⁻⁻13 जूल। तो इसको सोल्व करेंगे, द वैल्यू कम्स आउट टू बी 44.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर।
So this is the distance of closest approach of the alpha particle from the target nucleus. It means 44.4 into 10 raised to the power minus 15 meter is the distance of closest approach of the alpha particle to the target nuclei. It means this is the gold nuclei, this is the gold nuclei, and suppose this is the alpha particle. तो ये जो डिस्टेंस आया d, जो कि मैंने आपको बताया था डिस्टेंस कहां से कहां तक का होगा, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल जहां पे रेस्ट पे आया उस पॉइंट पे जहां पे एंटायर काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में, और वो वैल्यू कितनी आई है 44.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 15 मीटर। ये डिस्टेंस आपके सामने आया। सो दिस इज द कंप्लीट डिस्कशंस अबाउट दिस न्यूमेरिकल which is based on the concept of impact parameter। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स CBSE फ्रिक्वेंटली 3 मार्क्स के आपके या 4 मार्क्स के आपके एग्जाम में डेफिनेटली बोर्ड के एग्जाम में पूछती है। तो कैसे करना है इस न्यूमेरिकल को सोल्व, मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू समझाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जाम में आपको फेस करने को मिल सकते हैं इस तरह के न्यूमेरिकल्स। सो my dear students, at last again I am saying, if you like my videos, like my effort, like my work, then please don't be forget to subscribe my channel and share my videos maximum to your friends, your colleagues, so that they can also take the advantage of this video and clear हर कंसेप्ट इन ए सिंप्लीफाइड वे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरा वर्क, मेरे एफर्ट्स, मेरे ये सभी किए गए प्रयास, मेरे चैनल अगर आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में, आपके कंसेप्ट को क्लियर करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी वीडियोस को अपने कॉलीग्स तक, अपने फ्रेंड्स तक, अपने क्लासमेट्स तक जरूर पहुंचाएं, ताकि वो बच्चे भी इस वीडियो के थ्रू अपने कंसेप्ट को क्लियर कर पाएं। धन्यवाद।